Hi, I am Vinay Vikram from Vidya Matrix. Today we will start the chapter Relations and Functions of class 11th. Okay. So first of all जो टर्म आता है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स. ठीक है, हम लोग देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है. ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग दो सेट मान लेते हैं. एक सेट ए दिया हुआ है और एक सेट बी दिया हुआ है. ठीक है, इसमें एलिमेंट है 1 2 एंड इसका एलिमेंट है ए बी एंड सी. ठीक है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है किसी भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग लेंगे तो वो क्या होगा, इन दोनों सेट के ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, अगर हम लोग सेट ए और बी के ऑर्डर पेयर के बारे में बात करें तो ये पेयर होगा एक्स वाई. ठीक है, इसमें जो पहला एलिमेंट है एक्स वो सेट ए से होगा और दूसरा एलिमेंट है जो वाई वो सेट बी से होगा. ऑर्डर पेयर का मतलब है कि जो हम लोग जो एलिमेंट ले रहे हैं पेयर के अंदर एक्स वाई, पहला एलिमेंट सेट ए से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट सेट बी से होना चाहिए. ठीक है, तो अगर ए क्रॉस बी लिखें, ए क्रॉस बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी को हम लोग ए क्रॉस बी लिखते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, ए और बी का ऑर्डर पेयर, यानी ए से पहला एलिमेंट लेंगे हम लोग और बी से दूसरा एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा 1 ए. इसी तरह से 1 बी, उसी तरह से फिर 1 सी हो जाएगा. अगर हम लोग 2 को लेंगे तो 2 ए होगा, फिर 2 बी होगा, फिर 2 सी होगा. ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी. क्लियर. इसी प्रकार से हम लोग सेट ये ए क्रॉस बी है, बी क्रॉस ए भी हो सकता है. अगर बी क्रॉस ए लिखें तो बी क्रॉस ए क्या है, इसमें पहला एलिमेंट सेट बी से होगा और दूसरा एलिमेंट सेट ए से होगा. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से, पहले सेट ए का एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट लेंगे ए, देन इन दिस वे ये क्या हो जाएगा a, 1 a, 2. उसके बाद फिर हम लोग b से लेंगे b, 1 b, 2, देन c, 1 एंड c, 2. इससे हम लोग ये देख सकते हैं कि a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों इक्वल नहीं होता है. तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर a क्रॉस b ले रहे हैं हम लोग, इसका एलिमेंट और b क्रॉस a का एलिमेंट दोनों सेम नहीं होगा अगर ए और बी डिफरेंट सेट्स है तो. ठीक है, इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं. ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये a-1 और b+1 एक ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये 4, 5 के इक्वल है, तो a और b का वैल्यू फाइंड करना है. तो सिंपल है, अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है और किसी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल लिखा हुआ है तो जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट दोनों इक्वल होगा. उसी तरह से जो इसका सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट वो इक्वल होगा. इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं. ठीक है, ये दिया हुआ है, सो दिस विल इम्प्लाई a-1 इक्वल्स टू 4. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई भी ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, किसी दूसरे ऑर्डर पेयर के इक्वल लिखा हुआ है, तो इसका कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इक्वल होगा. इस पेयर का फर्स्ट पार्ट इस पेयर का फर्स्ट पार्ट इक्वल, एंड देन इस पेयर का सेकंड पार्ट इस पेयर सेकंड पार्ट इक्वल, एंड b+1 इक्वल्स टू 5. तो इसको प्रोसीड करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू 4 + 1 5 और यहाँ b इक्वल्स टू 5 - 1 4. ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, बी और सी सेट दिया हुआ है. ठीक है, हम लोग को फाइंड करना है ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस सी क्या होगा, बी क्रॉस ए क्या होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा. ये सारे वैल्यू फाइंड करना है. सिंपल है, अगर किसी भी हम लोग के दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है तो पहले हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ेगा, दोनों में सेट्स में कौन कौन से एलिमेंट है. तो हम लोग ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए ए में एलिमेंट क्या क्या है, ए का एलिमेंट 1 2 एंड 3 और बी का एलिमेंट क्या क्या है, बी का एलिमेंट है 3 एंड 4. तो सिंपल है, ए क्रॉस बी में हम लोग क्या लेंगे, ए क्रॉस बी में ऑर्डर पेयर लेंगे जिसमें पहला एलिमेंट सेट ए से होगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी से होगा. ठीक है, तो
इसका 1 देन इसका 3, 1,3, 1,4 देन 2,3 देन 2,4 फिर 3,3, 3,4। ठीक है, सिंपल है। इसी प्रकार से हम लोग A क्रॉस C भी लिख सकते हैं। देन A क्रॉस C क्या होगा, A का एलिमेंट 1 2 3 है, C का एलिमेंट है 4 5 6, 1,4 देन 1,5 देन 1,6, इस प्रकार चलेगा। 2,4 2,5 2,6 देन 3,4 3,5 3,6 कंटिन्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ B क्रॉस A क्या होगा, तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों सेम नहीं होता है, दोनों डिफरेंट होगा। हम लोग पहले देख चुके हैं कि A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों सेम नहीं होता है। सो B क्रॉस A निकालेंगे हम लोग, B क्रॉस A। तो B का एलिमेंट क्या है 3,4 और A का एलिमेंट क्या है 1,2,3। सो B क्रॉस A क्या होगा, B क्रॉस A हम लोग पहला एलिमेंट सेट B से लेंगे देन सेट A से लेंगे। ठीक है, तो सेट B से एलिमेंट लेंगे 3 देन 1 देन 3,2 देन 3,3, कंटिन्यू होगा कहाँ तक 4,2 4,3। ठीक है, तो क्लियर है। तो हम लोग ये देखते हैं इसमें क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C है, तो ये सेट तो हमको मालूम है, ये सेट कौन सा मालूम नहीं, तो हम लोग इस सेट को पहले फाइंड करेंगे फिर निकालेंगे। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्या होगा, तो पहले लिख लेते हैं हम लोग। सेट A का एलिमेंट क्या क्या है 1 2 एंड 3। देन सेट B इंटरसेक्शन C है, इसका एलिमेंट क्या होगा, पहले इसको फाइंड करना होगा हम लोग को। तो B इंटरसेक्शन C क्या होगा, वो एलिमेंट जो B में भी हो C में भी है। तो हम लोग देख सकते हैं B इंटरसेक्शन C में कौन सा एलिमेंट आएगा 4। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा 4। तो सिंपल है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू क्या आएगा 1,4 2,4 देन 3,4। ध्यान रखना है कि हमेशा ये ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में ही हो, पहला एलिमेंट सेट A से, दूसरा एलिमेंट इस सेट से, है ना। B इंटरसेक्शन C जिसका एलिमेंट बस 4 है, तो 1,4 2,4 3,4। क्लियर है, सिंपल है। सिमिलरली हम लोग इसका भी फाइंड कर सकते हैं, इसमें हम लोग पहले B यूनियन C फाइंड करना होगा। ठीक है, तो सिंपल है, A का एलिमेंट 1 2 एंड 3 है और B यूनियन C में क्या क्या एलिमेंट होगा, B और C के सारे एलिमेंट ले लेंगे 3 4 5 6, ये हो जाएगा 3 4 5 6। 4 दो बार हम लोग रिपीट नहीं करते किसी सेट को लिखने में। ठीक है, तो A क्रॉस B यूनियन C में एलिमेंट क्या क्या हो सकता है, ये 1,3 1,4 1,5 1,6 सिंपल है। ये कंटिन्यू चलेगा कहाँ तक 3,6 तक, 3,5 देन 3,6। क्लियर है, तो इस तरह के सारे सेट्स हम लोग फाइंड करेंगे अलग अलग, फिर सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग ये ध्यान इसमें रखना है कि किसी भी दो सेट के बीच का अगर हम लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है तो पहले हम लोग को दोनों सेट को इंडिविजुअली फाइंड करना पड़ेगा क्या क्या एलिमेंट है। ठीक है, हम लोग अभी तक जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट देखे वो हमेशा दो सेट पे डिफाइंड था, P क्रॉस A क्रॉस B A क्रॉस C, है ना। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि एक सेट दिया हुआ है 1,2, इसमें हम लोग को दोनों फाइंड करना है P क्रॉस P एंड P क्रॉस P। ये तीन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट P क्रॉस P है, यहाँ क्या है दोनों सेट्स सेम है। ठीक है, तो जो P का एलिमेंट कितना है 1,2, तो अगर दोनों सेट्स सेम है मीन्स P का एलिमेंट हम लोग P के साथ लेंगे। हम लोग इसको फिगर में देख सकते हैं कि अगर P में एलिमेंट 1,2 है देन P में एलिमेंट 1,2। ठीक है, तो P क्रॉस P क्या होगा, हम लोग P का एलिमेंट P के साथ लेंगे, 1 को 1 के साथ देन 1 को 2 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 1,1 और 1,2। फिर हम लोग 2 को 1 के साथ 2 को 2 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 2,1 2,2। ठीक है, तो एक ही सेट अगर दिया हुआ है तो हम लोग इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन होता है, इसी सेट का इसी सेट से। ठीक है, ले सकते हैं हम लोग। नाउ P क्रॉस P क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर में क्या था, उसमें दो एलिमेंट थे, है ना, पेयर में थे।
यहाँ ये ट्रिपलेट है, तो जो भी इसके एलिमेंट होंगे वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होंगे। पहला एलिमेंट पी से, दूसरा एलिमेंट पी से, तीसरा एलिमेंट भी पी से। तो लिखते हैं हम लोग, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, पी है, यहाँ पी है, यहाँ पी है, इसका एलिमेंट 1 2 1 2 1 2। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये एलिमेंट लेते हैं 1 1, फिर इसका पहला एलिमेंट लेते हैं 1 देन 1, देन फिर इसका पहला एलिमेंट 1। ठीक है, ये हो गया। देन लोग फिर ये 1 1 ये 2 लेंगे, हो जाएगा क्या 1 2। सिंपल है, ये हो गया। देन हम लोग इसको 2 के साथ लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद 2 से लेंगे, फिर ये 1 फिर ये 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 1 देन 1 2 2। सिंपल है, यही सारे एलिमेंट फिर 2 के साथ लेंगे हम लोग। सिंपल है, 2 को 1 के साथ, फिर 1 के साथ, फिर 2 को 1 के साथ 2 के साथ, उसी तरह से फिर 2 को 2 के साथ 1 के साथ, देन 2 2 2। तो ये सारे एलिमेंट्स होंगे p क्रॉस p में। हम लोग को ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सारे p के हर एलिमेंट को p के हर एलिमेंट के साथ हम लोग ट्रिपलेट बनाएंगे, तो इतने सारे पॉसिबल पेयर बनेंगे। ठीक है, हम लोग कुछ बात नोट कर लेते हैं। इसे मान लेते हैं अगर 2 सेट है, सेट ए और सेट बी, तो सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है p, और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है q, सेट सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है r। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी कितना होगा pq। सिंपल है, क्योंकि हम लोग हर एलिमेंट जो जिसका नंबर कितना है p, हर p नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग q नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ लेंगे, तो कितने पेयर बनेंगे pq। ठीक है, उसी तरह से हम लोग p अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b क्रॉस c लेंगे तो ये क्या होगा qr, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस c लेंगे तो ये pr। ठीक है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b क्रॉस c लेंगे तो सिंपल है, ये सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स p नंबर ऑफ एलिमेंट्स q के साथ लेंगे, देन q नंबर ऑफ एलिमेंट्स r के साथ लेंगे, तो ये कितना एलिमेंट हो जाएगा इसका p इंटू q इंटू r, यानी pq r। इसको ध्यान में रखना है, इसको हम लोग आगे यूज करेंगे। इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। क्लियर है?